तो हम क्लास 10th मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि ओएमआर सीट के साथ बताएंगे। आपको हम टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या से पूछे जाएंगे। ध्यान देना, अगर आपने इस 10 सवाल को पढ़ लिया तो चैप्टर 1 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ में ये भी बताएंगे आखिर ओएमआर सीट के क्वेश्चन कौन कौन से हैं और चैप्टर 1 के कौन से क्वेश्चन ओएमआर सीट पर आ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपको हम बताते हैं और आपको हम बता दें, अगर आपको इसको सोल्यूशन चाहिए यानी कि इसका हल वाला वीडियो चाहिए तो वो वाला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो पहली सवाल क्या है, पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यहां पर देखिए 26 और 91 दिया है, तो आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और बिल्कुल आसान है, बाकी इसका सोल्यूशन जल्द ही आएगा। अब यहां पर देखिए दूसरी नंबर, ये सवाल तो जरूर पढ़ के जाइएगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी कि जो गुणा वाला टाइप होता है, इसे यहाँ पर लिखेंगे 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर, फिर खंड करके हम जो लासा और मासा निकालते हैं उस तरीके से करना है। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, आपको एलसीएम निकालना होगा। और ध्यान देना, आप डायरेक्टली 306 और 657 का एलसीएम मत यूज करिएगा, आपको फार्मूला यूज करना होगा। इसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा वाला। अब यहाँ पर देखिए जो चौथी नंबर है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अब की जो है सन 2023 के एग्जाम में जो है ये भी सवाल पूछी गई थी, जो कि दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसका मतलब है कि 6 की पावर n का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो 6 के ऊपर 1 करेंगे तब भी 6 आएगा, 6 के ऊपर 2 करेंगे 36 आएगा, 6 के ऊपर 3 करेंगे तो 36 छक्का 216 होगा, यानी कि अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। कैसे कंप्लीट करना है उसका तो आप सोल्यूशन में ही जाकर देखिएगा। व्याख्या कीजिए कि ये जो है संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो आप इसको एक बार करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर आपको आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी सोल्यूशन मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट समय लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है बिल्कुल आसान होने वाला है। जैसे 18 है और 12 है, आप इसका एचसीएफ निकाल लेना, जो भी आएगा लगभग 36 आएगा और वही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 7वां नंबर आप देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आप जरूर तैयार करिएगा, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से हमने बताया और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, जहां से जाकर आप बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। तो आपने देखे 8 ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन आखिर कौन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए, यदि एचसीएफ 225, 60 बराबर 225 × 5 - 10x, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। ये वाली सवाल भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आप अगर ये 10 सवाल पढ़ लेते हैं तो चैप्टर 10 में इसके अलावा चैप्टर 1 में इसके अलावा कहीं और से आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि नई वाली बुक में इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, तो वो पूछेगा कहाँ से। अब यहाँ पर देखिए आखिर ओएमआर सीट पर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि ओएमआर तो 20 नंबर का होता है और एक बार आपने टिक लगा दिया तो आपके एक भी नंबर कहीं पर भी नहीं कटेंगे। लॉन्ग में क्या है, जैसे आपने कहीं मिस्टेक कर दिया तो एक आध नंबर कट जाएगा, अगर 2 का है तो एक कट के एक ही मिलता है। लेकिन ओएमआर का ऐसा नहीं, अगर आपने टिक लगा दिया तो आपका नंबर मिल जाएगा, अगर टिक गलत कर दिए तो आपका नंबर कट भी जाएगा। तो आप इसे पढ़ लीजिए, जैसे इतना वैसे थोड़ा और। तो संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, खैर होती है, दिया है। यदि n है 1 क्या है, आप बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर क्या होगा इसका ऑप्शन। पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, बाकी इसका कौन सा सही होगा ऑप्शन, ये तो आपको सॉल्यूशन वाले वीडियो में ही मिलेगा, क्योंकि इसमें केवल आप चेक कर लीजिए अपने आप को कि आपने आज तक क्या पढ़ा है।
यहाँ पर देखिए यदि 65 और 117 के HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान क्या होगा। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करिए और जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद दिया है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ये तो आप समझ गए होंगे 70 125 और यहाँ पर 5 8, तो पहले 70 पहले 5, तो 70 में 5 घटाएंगे 65 और 125 में 8 घटाएंगे तो 117। कितना आएगा 117 आएगा शायद, जो आएगा घटाने पर 70 में 5 घटाइए 125 में 8 घटाइए, जो आएगी दोनों संख्या उसी संख्या का आप क्या निकालिएगा मासा यानी कि HCF निकालने के बाद जो इसमें से मैच करेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चौथे में क्या दिया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x क्यूब y क्यूब और b बराबर x y क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए जहाँ x और y अभाज्य संख्या है तो HCF ज्ञात करो आखिर कौन सा सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 5वां नंबर जो है ये भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर ऐसे सवाल ज़्यादातर एग्जाम में आती हैं क्योंकि ऐसे सवाल में लड़के कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा, मतलब किसी परिमेय और अपरिमेय का गुणा करें तो क्या सदैव अपरिमेय आएगा, सदैव परिमेय आएगा, परिमेय या अपरिमेय आएगा या एक आएगा, क्या आएगा, आप इसको भी कमेंट में जरूर बताइएगा। 10वें में दिया है देखिए, वो 6वें नंबर में दिया है 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या होंगे। तो आपको 1 से 10 तक का लासा निकालना होगा। 1 से 10 तक लासा निकालना होगा, जो आएगा वही सही होगा। हमें लगता है कि लगभग यही बड़ा वाला नंबर आएगा 2520, क्योंकि 1 से 10 तक का लासा निकालना तो बहुत बड़ा ही आएगा, तो लगभग यही आएगा। बाकी आप कर लीजिएगा, बाकी सोल्यूशन इसका जल्दी आ जाएगा और कोशिश किया जाएगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है अब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, अब बोर्ड एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन जल्द ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।